नमस्कार मित्रों। एक कहावत जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ प्रचलित है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार। लेकिन दतिया विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें दतिया गले का हार नहीं, गले का फंदा यानी गले का फांसी भाजपा के लिए बन गया है। और ये किसी अन्य ने नहीं, उनके दुश्मन ने नहीं, खुद भाजपा ने अपने गले में हार समझकर फांसी का फंदा डाल लिया है। आप सभी को मालूम है, पिछले जो आम विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ लगातार 6 बार के विधायक और गृह मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनकी हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि थी, और मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 पोजीशन के नेता थे मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती से वो लगभग 7,000 वोटों से हार गए थे। और उन्होंने तब कहा था कि उन्हें चुनाव हरवाया गया है। हर हारा हुआ व्यक्ति कोई न कोई बहाना ढूंढता है, लेकिन राजेंद्र भारती को 3 वर्ष की सज़ा हो जाने की वजह से वो सीट खाली हुई और उस पर उपचुनाव होने जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने अपना पर्चा खरीद लिया था और चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। किसी को भी शक नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट जाएगी, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटवा दी और बदले में उन्होंने आशुतोष तिवारी को दतिया से उम्मीदवार बना दिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ऐसा हंगामा किया, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे उम्मीदवार जिसको टिकट न मिली हो अभी तक नहीं किया था। खैर, नरोत्तम मिश्रा आए और उन्होंने फडणवीस वाला जो एक शेर थी, फडणवीस जब मुख्यमंत्री पद से हट गए थे कि मेरा पानी उतरता देखकर मेरे पीछे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊँगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि अब कहीं भी घर बना लो, अब कोई भी खतरा हमसे नहीं रहेगा, अब मैं लौट के नहीं आऊँगा। बहुत निराश हैं वो। लेकिन भाजपा ने ये जो कुछ किया, ये क्या कहा जाए, निश्चित तौर से ये दंभ है कि इस कद के नेता को, जो उसकी कर्म भूमि रही, उसको षड्यंत्र पूर्वक पहले तो हरवाया और अब उसकी टिकट काट के उसकी एक तरह से घोर अवमानना कर दी गई है। उसके समर्थकों ने जो नाराज़गी व्यक्त की है वो ये भी प्रमाणित करता है कि आशुतोष का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। और ये दलील दी जा रही है कि भाजपा ने जो चुनावी सर्वेक्षण करवाया था उसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते उनको नज़र नहीं आ रहे थे, यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हार रहे थे और जिसको इन्होंने टिकट दी है वो जीत जाएगा। हम एक सवाल पूछते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से और मोहन यादव से। हम जहां हैं श्योपुर जिला, उससे लगा हुआ है विजयपुर विधानसभा क्षेत्र। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में मुकेश मल्होत्रा बहुत ही भाजपा के कट्टर समर्थक थे। एक युवा उम्मीदवार थे जो टिकट के दावेदार था। सीताराम आदिवासी के मुकाबले में बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था, लेकिन उनको टिकट न देकर उन्होंने कांग्रेस के सीताराम को टिकट दी थी, आदिवासी को। सीताराम आदिवासी हार गए, हालांकि वो पिछली बार के विधायक थे, लेकिन वहाँ से जीते कौन? मुकेश मल्होत्रा की वजह से जीत गए वहाँ पे रामनिवास रावत ने कांग्रेस के एमएलए से इस्तीफा दिया और भाजपा की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा।
लेकिन उसके पहले ही उनको मंत्री बना दिया गया था, मंत्री का उनको दर्जा मिल गया था। और पूरी सरकारी मशीनरी को यहाँ पे लगाया गया, साम दाम दंड भेद जो भी कुछ किया जा सकता था खुले आम वो सब किया गया। और इसके बाद भी रामनिवास रावत मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हार गए, क्योंकि मुकेश मल्होत्रा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, अदली बदली हो गई थी। और जो कांग्रेसी उम्मीदवार रामनिवास रावत जीते थे वो भाजपा में आके हार गए। तो ये भाजपा का सर्वेक्षण कहाँ चला गया? मोहन यादव की साख जैसी कोई चीज़ है भी क्या मध्य प्रदेश में? क्या भाजपा ने कोई सर्वेक्षण कराया है? पूरे मध्य प्रदेश की बात छोड़ दो, उज्जैन जो उनका गृह नगर है वहीं जाके महाकाल के दर्शन करके दो चार अपने सर्वेक्षक भेजें और पता करवा लें कि उनकी उज्जैन में ही स्थिति क्या है। खैर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवाद का जहर था उसकी खेती बहुत ज़ोर शोर से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में भी शुरू कर दी है। यादव मध्य प्रदेश में इस स्थिति में इससे पहले कभी नहीं थे। अरुण यादव कांग्रेस के नेता, यादवों के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन तब भी कोई यादव बाद यहाँ पर ऐसा नहीं चला था। लेकिन मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर यहाँ पर वो पूरी तरीके से जातिवाद की राजनीति शुरू की और यादववाद को भरपूर बढ़ावा दिया। भाई भतीजावाद जो भी है, जो वो कर सकते हैं वो खुला खेल कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार के निर्देशन पे हो रहा है, उनकी जानकारी में हो रहा है, और उनके वो जो सर्वेक्षण करता है क्या उनको भी कुछ उसमें मिल रहा है? नहीं तो सर्वेक्षण मोहन यादव का भी तो अब तक दिल्ली में पहुंच गया होता है। और अगर पहुंच गया है तो मोहन यादव का टिकट नरोत्तम मिश्रा की कटवाने में भाजपा का जो मुख्य आधार हिंदूवाद है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उसके नंबर 1 चेहरे मध्य प्रदेश के थे। मोहन यादव की जातिवादी छवि उन्होंने अपनी डेवलप कर ली यादव की, लेकिन हिंदूवादी छवि वो नहीं बना पाए, जबकि महाकाल की नगरी के हैं। और ये तय है कि अगर मोहन यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव मध्य प्रदेश का भाजपा लड़ेगी तो जीत निश्चित तौर पे संदिग्ध हो जाएगी। आप दूसरी पार्टी के विधायकों और एमपी को अपने में मिला सकते हैं, और वो भी कब तक? जब तक केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन ध्यान दो, इस तरह की हरकतों से जो चुनाव होंगे केंद्र सरकार के यानी सांसदों के, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक उस तरह का जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी की मर्जी के खिलाफ आपने लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार चयनित किए थे, और हाल क्या हुआ कि भाजपा बहुत पिछड़ गई, और उस बहुत पिछड़ जाने की वजह से 240 पर अटक गई। तो भाजपा इतना दंभ में ना आए, वो किसी पार्टी को तोड़ के मिला सकती है, वो यूजीसी कानून बना सकती है, सवर्णों को सीधे सीधे हाशिए पे ढकेलने का काम हो रहा है। हालांकि यहाँ पे उनको दिखाने के लिए आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण हैं। बात यहाँ ब्राह्मण या क्षत्रिय का नहीं, कद की है। एक कद नेता पूरी जीवन की तपस्या लगा के बनाता है, ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिन का बना हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। चुनाव किस तरह से वो हारा था उसको आपने जानकारी सही ढंग से नहीं जुटाई। जो हिंदुत्व का मामला मध्य प्रदेश में है उसका अगर कोई सिरमौर है तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। बहुत बड़ी गलती भाजपा ने कर दी है, और आशुतोष मिश्रा का पहुंचना विधानसभा में बहुत कठिन हो गया है। कहा जा रहा है नरोत्तम मिश्रा जो है वो मंत्री पद के दावेदार होते हैं। अरे तो आपको अच्छे नेताओं को चुनना इसलिए डर रहे हैं कि वो मंत्री बन जाएंगे। अरे मंत्री आप नकारा लोगों को यहाँ देख रहे हैं कि हारे हुए वो सीताराम आदिवासी भी
मंत्री पद का उनको दर्जा मिला हुआ है। राम निवास रावत हारे हुए हैं, उनको भी राज्य मंत्री का क्या मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। जाने कितने लोगों को कर्नाटक सरकार की तरह मध्य प्रदेश में मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ है। रेवड़ियों की तरह मंत्री पद बांटे जा रहे हैं। तो खैर हम यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदूवादी विचारधारा के, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि भाजपा को बहुत जल्दी सद्बुद्धि आए और ऐसा बिल्कुल नहीं करे। मान मर्दन करने के पहले उस नेता को कम से कम संगठन में भेजने के लिए मान मनोबल करके उसको संगठन में भेजो, लेकिन सीधे सीधे उसके ये मान मर्दन करके पार्टी का ही नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा पिलर आपने ढा दिया है, परिणाम सामने भी आया है। तो खैर ये विश्लेषण कैसा लगा आप बताएं।